वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो लास्ट वीडियो में हमने देख रहे थे कि जीएनके के टूरिज्म के ऊपर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ मल्टीपल्स हमने यहाँ पर कवर करे थे जीएनके टूरिज्म से रिलेटेड। और आज वाली वीडियो में हम उसके आगे वाले कुछ मल्टीपल्स और देखेंगे और आपका जो टूरिज्म वाला टॉपिक है वो भी इस मल्टीपल्स के थ्रू ही पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा कि इससे बाहर आपका पूछा जा सके। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन की या किसी और एग्ज़ाम की, तो मैं आपको बता दूं कि जीएनके के रिलेटेड हमने कल्चर के रिलेटेड पूरी 2 वीडियोज़ लाई हैं, जिसमें मैंने फोक डांसेस और फेस्टिवल्स कवर करे हैं। और 1-2 टॉपिक और होगा जो इसमें आएगा, वो मैं आने वाली वीडियोज़ में आगे कवर कर दूंगा। और हिस्ट्री टोटल कंप्लीट हो चुकी है, इंडियन हिस्ट्री, और मैथ्स भी पूरी तरह से कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। तो आपको अगर ये सारी वीडियोज़ देखनी है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारी वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में सारी वीडियोस देख सकते हैं। और लिंक और आपको आई बटन में ऊपर यहाँ पर आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले 21st क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले 20 हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो 21st क्वेश्चन है, रघुनाथ जी टेम्पल वाज बिल्ट बाय। रघुनाथ जी टेम्पल किसने बिल्ट करा था? तो ये करा था ऑप्शन नंबर सी, महाराजा रणजीत सिंह जी ने। पर थोड़ा जल्दी चलेंगे और जल्दी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, रणवीरेश्वर टेम्पल इज़ डिवोटेड टू विच डेटी। किस भगवान को ये टेम्पल डेडिकेटेड है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड शिवा को। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आता है थाना मंडी इज़ लोकेटेड इन। थाना मंडी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर है राजौरी में, ऑप्शन नंबर सी। 24 है, डोगरा आर्ट गैलरी इज़ लोकेटेड इन। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? श्रीनगर में, जम्मू में, डोडा में या सांबा में है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर ए, जम्मू में। 25 है आगे, अमरनाथ केव इज़ डेडिकेटेड टू विच डेटी। सभी को पता होगा किस भगवान को डिवोटेड है, तो ये है लॉर्ड शिवा को। उसके बाद द अमरनाथ यात्रा इज़ ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है अमरनाथ यात्रा? स्टेट गवर्नमेंट, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, बोथ ए एंड बी, या सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है? ये है ऑप्शन नंबर सी, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये यात्रा ऑर्गेनाइज करी जाती है हर साल। द 2 टेम्पल्स अवंतीश्वरा एंड अवंती स्वामी इज आर लोकेटेड इन। कहाँ पर है? ये है आपके 27 का आंसर बी, अवंतीपुरा में। और ये किसने बनाए थे? अवंती वर्मन ने आपके ये टेम्पल बनाए थे, और ये सिटी भी अवंती वर्मन ने ही बनाई थी। ठीक है, उसके बाद आता है चश्मे शाही इज लोकेटेड इन। चश्मे शाही कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। चश्मे शाही किसने बनाया था? ये बनाया था शाहजहां ने। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, शाहजहां ने बनाया था चश्मे शाही। उसके बाद आता है चरारी शरीफ श्राइन इज लोकेटेड इन। कहाँ पर है ये आपके 29 का आंसर ए, बडगाम में। और उसके बाद विच इज़ द एशियाज ओनली हेली स्काइंग रिजॉर्ट। कौन सा आपका रिजॉर्ट है एशिया का ओनली हेली स्काइंग रिजॉर्ट? ये आपका 30 का ए, गुलमर्ग। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ को मेरे को आंसर बताना है, जो स्कीइंग, ये जो गेम है स्कीइंग, ये कौन सा ऐसा जेएनके का प्लेयर है जिसने अभी विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था? तो उसका मेरे को आपको नाम बताना है। ठीक है, 31 का आंसर है आगे, द वर्ल्ड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड इन। हाईएस्ट गोल्फ कोर्स, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स कहाँ पर है? तो ये है आपका आंसर ए, गुलमर्ग में। 39 है, हजरतबल मस्जिद इज लोकेटेड है। हजरतबल जो मस्जिद है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपकी 32 का आंसर ए, श्रीनगर में। उसके बाद है विच इज़ द गेटवे ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ डच्चीगाम। डच्चीगाम का जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका गेटवे क्या है? गेटवे कौन सा है? हरवान गार्डन है, शालीमार बाग है, निशांत बाग है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ए, हरवन गार्डन, इसका डच्चीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। उसका था हरी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाय। हरी पर्वत फोर्ट कहाँ किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था 34 का आंसर ए, अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट। एक्चुअली ये फोर्ट नहीं बनाया था इसने, इसकी फोर्ट की फेंसिंग करवाई थी। ये थोड़ा सा गलत है, फोर्ट नहीं बनाया था अकबर ने इसकी फेंसिंग कराई थी। फेंसिंग मतलब कि चारों ओर इसकी दीवार बनाई थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 35 का आंसर आ गए, विच फोर्ट है शरीका टेम्पल। किस फोर्ट के अंदर शरीका टेम्पल आपको देखने को मिलता है? तो ये मिलता है आपको हरी पर्वत फोर्ट के अंदर ही। अगर आपको आवाज़ में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरी अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन वीडियो भी आपके लिए लानी थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको बाकी वीडियोस भी देखने को नहीं मिल रही हैं, जैसे कल्चर और रीजनिंग की मैंने बात करी थी कि रीजनिंग की वीडियो आने वाली है। तो जैसे मेरा गला पूरी तरह से ठीक हो जाता है, मैं रीजनिंग की और बाकी जितनी भी वीडियोस आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सारी मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ। उसके बाद जामा मस्जिद इस श्रीनगर वाज बिल्ट इन
इन AD 1400। जमा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी ऑप्शन नंबर बी सुल्तान सिकंदर के द्वारा। खाने का ऑफ शाह हमदान इज़ डिवोटेड टू, ये किसको डिवोटेड है? तो ये है 37 का आंसर ए, मीर सैयद अली हमदान को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ से है, मार्थन टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू, मार्थन टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड सूर्य को। ठीक है। उसके बाद आता है 39, निशात बाग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, निशात बाग किसके रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, यानी कि किस नदी के किनारे है? तो ये आपका ए डल लेक के किनारे, नदी नहीं डल लेक के किनारे है निशात बाग। ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40, द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर इज, सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है कश्मीर का? तो ये आपका निशात बाग ही सबसे सेकंड मुगल लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। तो आपको बताना फर्स्ट कौन सा है, गूगल करिए सर्च फर्स्ट कौन सा, तो आंसर मेरे को कमेंट में यहाँ पर बताइए। ठीक है। उसके बाद आता है 41, बेसरन वैली, बेताब वैली, अरू वैली आर लोकेटेड इन, ये सारी जो वैलीज हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपकी 41 का आंसर सी पहलगाम में। 42 उसके बाद विच प्लेस इज़ नोन एज कश्मीरी वेनिस, कश्मीरी वेनिस किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बी पार्ट श्रीनगर को। उसके बाद आता है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो फर्स्ट कौन सी होगी? फर्स्ट है आपकी, चलिए आप ही बताइए इसका आंसर भी, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा। मेरे को पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सर्च करें और आपको ये याद रहे हमेशा के लिए। तो फर्स्ट आपको मेरे को बताना है। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट आपकी ऑप्शन नंबर ए डल लेक। ठीक है। उसके बाद आता है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वुलर लेक। उसके बाद आता है द क्वेश्चन नंबर 45, द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 46 है द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली इज, तो कौन सा है लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली? ये आई थिंक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट में ही बताओगे। विच इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन मिडो, तो गोल्डन मिडो किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है सोनमार्ग को। सोन का मतलब ही क्या होता है? गोल्ड। उसके बाद तख्ते सुलेमान इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, अलची मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर है? ये आपका 49 का आंसर ए लेह में। विच मोनेस्ट्री इज द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख रीजन, कौन सी लद्दाख रीजन की सबसे रिचेस्ट और बिगेस्ट? तो ये है बी बाम हेमिस। सेकेंड लार्जेस्ट टाउन ऑफ लद्दाख इज, ये लद्दाख के क्वेश्चन है, ये आप रहने दो क्योंकि लद्दाख नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये अगर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे लद्दाख के दिख रहे हैं, तो इसको आप रहने दो अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि लद्दाख का आपका नहीं पूछा जाएगा, JNK UT का ही पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको JNK की करवा रहा हूँ। इसके और भी नेक्स्ट पार्ट में मैं और ले आऊँगा जिसके आपके सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग